और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए श्याम सूर्यवंशी बालाघाट से जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं। सबसे पहला सवाल श्याम, मतगणना को लेकर इस बार उत्सुकता और बेसब्री जनता में ज्यादा देखी जा रही है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप आयुषी जी। बालाघाट जिला बहुत अहम रखने वाला है क्योंकि यहाँ पर मत जो डाक मत पत्र थे उसके साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था और उसके साथ ही अब जिला निर्वाचन अधिकारी की जो हटाने की बात की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले मतगणना के पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर सामने देखने मिली थी। जो डाक मत पत्र है उसके साथ छेड़खानी हुई थी। अगर बात करें तो कल जो एग्जिट पोल आए हैं उससे बीजेपी जरूर खुश है, लेकिन बालाघाट जिले में एक बार आपको बता दें कि यहाँ पर जो कांग्रेस की लहर थी उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा खुश जरूर हो रही है, लेकिन जो परिणाम आएंगे बालाघाट जिले से वो चौंकाने वाले आएंगे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें मतगणना की तो चलिए मतगणना पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है बालाघाट में। अगर हम बात करें तो 100 मीटर की रेंज में किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा वो कौन से मापदंड है जो वहां पर फॉलो किए जाएंगे? जी, यहाँ पर लाइट गोल होने का मुद्दा बड़ा भारी रहता है। हमने जब भी विगत चुनाव में देखा है, यहाँ का जो मुद्दा था वो लाइट गोल हो जाती है मतगणना के समय, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर ने कल रात शाम को वहां पे 6 बजे पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने की संकेत दिए हैं और वहां पे जो बैटरी लाइट जो गोल होती है इस बार कहीं ना कहीं उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अगर बात करें मतगणना की तो सुबह 6 बजे से यहाँ पे जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 तारीख यहाँ पर बहुत अहम होने वाला है। पूरा बालाघाट जिला के जो राजनीति के जानकार हैं वो बालाघाट मुख्यालय पर रहेंगे और भारी संख्या में बालाघाट में लोग पहुंचेंगे। तो जो परिवहन की व्यवस्था है, जो यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था रहेगी, वो उस मार्ग को बंद कर दिया गया है जहां से मतगणना होना है। जिस भवन में मतगणना होना है वहां पे अगर बात करा जाएगा तो 1 किलोमीटर दूर से ही आवागमन बंद कर दिया जाएगा। वीआईपी पास के माध्यम से उस करीब तक पहुंच पाएंगे। पत्रकारों के लिए 1 किलोमीटर दूर पर वहां पे परिवहन की व्यवस्था की गई है और काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जो गड़बड़ी आई है उसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस चिंता में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अगर हम बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा की कड़े व्यवस्था रहने वाली है। अगर हम बात करें एग्जिट पोल की तो शाम लगभग सारे एग्जिट पोल जो हैं तमाम बड़े मीडिया संस्थान के वो भी सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं हम राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि जनता जो है इस बार वो काफी ज्यादा सोच समझकर वोट करती हुई नजर आई है, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंट जो रहा है मध्य प्रदेश का वो बहुत ही आने वाला रहा, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जो मतगणना का प्रतिशत था उससे इस बार ज्यादा रहा है। तो परिवर्तन की लहर जब भी आती है, हम देखते हैं जब भी परिवर्तन जनता चाहती है तो वोटिंग परसेंट में उछाल देखने को मिलता है, जो इस बार देखने को मिला है। आयुषी जी बहुत सही बोल रहे हैं आप। जब भी अगर मतपत्र जो मतदान है अगर उसका परसेंटेज बढ़ता है तो परिवर्तन की लहर जरूर होती है और परिवर्तन की लहर बालाघाट में जरूर देखने को मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो त्रुटियां हुई है उसने जो अगर बात करें तो एक नया मोड़ दे दिया है यहाँ पर बालाघाट जिले में। अगर लहर की बात करें तो यहाँ पर जनता के द्वारा जो मतदान था उस दिन भी काफी हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मतदान तो किया और ऐतिहासिक मतदान किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस अभियान को सफल बनाने के लिए कर्मचारी लगे थे, जो इस अभियान को सफल बनाने के लिए शासकीय कर्मचारी लगे थे, उन्होंने मतदान नहीं कर पाया और लगभग 60 से 70% ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना मत नहीं दे पाया है, जिसके कारण वो आज भी नाखुश हैं इस मतदान से। और कहीं ना कहीं उनकी लास्ट तक की एक गुजारिश थी निर्वाचन आयोग से कि कम से कम हमारा मतदान जरूर हो। लेकिन अब वो समय आने वाला है जब मतगणना होगी और भारी संख्या में जो कर्मचारी थे उन्होंने अपना मत नहीं दे पाया है, तो कहीं ना कहीं इस बार वो उस चीज को लेकर उनका विरोध अंतिम छोर तक दिखाई दिया। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी बालाघाट से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मतगणना को लेकर रुझान सामने आए हैं और क्या कुछ उत्साह एक्साइटमेंट जो है वो दिखाई दे रही है पूरे बालाघाट में। हम आपको बता दें कि मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रशिक्षण दिया गया है अभ्यर्थियों को और एजेंट्स को। तो मतगणना की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 14 टेबलों पर होगा प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला।
3 दिसंबर को आएंगे रिजल्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर की जाने वाली मतगणना की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। काउंटिंग 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में डाले गए थे वोट। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट्स और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे मतपत्रों से शुरू होगा। संभावना है कि 8 से 9 बजे के बीच डाक पत्र की गिनती पूरी हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक चरण का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनाउंस कराया जाएगा। मतगणना प्रक्रिया में सीधे रूप से जुड़े रहने वाले अधिकारी जो हैं वो नजर बनाए रखेंगे कि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए मतगणना में। तो आपको बता दें कि विभिन्न बैंक संचालकों में से अधिकारियों को बनाया